क्या आपको पता है आईएएस मेंस की परीक्षा में आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आखिर आईएएस मेंस की परीक्षा में जब परीक्षार्थी उत्तर लिखना प्रारंभ करता है तो तरीका क्या होना चाहिए? आखिर वो कैसे लिखे जो लेखन का सर्वोत्तम तरीका हो? क्या आपके लेखन की शैली या लिखने का तरीका किताबी होना चाहिए? क्या आपके लिखने का तरीका फैक्चुअल होना चाहिए? क्या आपके आंसर राइटिंग का लिखने का तरीका कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए? क्या आंसर राइटिंग का तरीका एनालिटिकल होना चाहिए? आखिर आईएएस मेंस की परीक्षा में आंसर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इन चारों विकल्पों में हम कौन सा विकल्प अपनाएं? आखिर इनमें से वो कौन सा विकल्प है जो सर्वोत्तम है? कौन सा तरीका है जो सर्वोत्तम है, जो हमें सर्वोत्तम नंबर दिला सकता है? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर लेकर। आज हम बात करेंगे आईएएस मेंस की परीक्षा के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुविधा का। कोई विद्यार्थी जब आईएएस मेंस की तैयारी करता है तो चाहे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में आईएएस मेंस के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, उसके सामने एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि आखिर लेखन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होना चाहिए? आखिर हम लिखें कैसे? जो किताब में पढ़कर आए हैं सीधे वही लिख दें, यानी लेखन का तरीका किताबी हो, या हमारे पास डाटा है, रिपोर्ट है, टेबल है, चार्ट है, मॉडल है, सब भर दे उठाकर, यानी लिखने का तरीका फैक्चुअल हो जाए और आराम से हम खूब फैक्ट भर दें। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जीएस के प्रश्न में केवल फैक्ट भर दीजिए, समय कहां 7 मिनट में लिखने का। तो क्या लिखने का तरीका फैक्चुअल हो? और यह भी जीएस के क्वेश्चन में बहुत बड़ा तरीका लोग मानते हैं कि सीधे फैक्ट को भर दिया जाए। तो क्या लिखने का तरीका फैक्चुअल बढ़िया होता है? फिर बहुत लोग कहते हैं नहीं, कॉन्सेप्चुअल लेखन आपके उत्तर की मैच्योरिटी को बताता है। आपका उत्तर कितना मैच्योर है, आपका उत्तर कितना समझदारी भरा है, आपका उत्तर कितना गहराई भरा है, यह तभी पता चलेगा जब आप आंसर को कॉन्सेप्चुअल लिखिए, अवधारणात्मक लिखिए, अवधारणाओं को क्लियर करिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सबसे बढ़िया उत्तर एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक होता है, आप विश्लेषण करिए। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर लेखन की सबसे बढ़िया तरीका क्या है? किस तरीके से लिखा जाए कि आपका उत्तर सर्वोत्तम हो और एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए? एग्जामिनर का कलम जब उठे तो आपको नंबर देकर ही जाए। आज हम लोग इसी बात का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे, अपने इस एनालिसिस से ये जानेंगे कि आखिर आंसर राइटिंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। और मैं अपने यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर में उन्हीं समस्याओं को उठाता हूं जो यूपीएससी मेंस के विद्यार्थियों को बार बार परेशान करता है। बहुत लोगों को लगता है कि आपका लेक्चर लंबा क्यों हो गया? अरे मैं कोई इंटरटेनमेंट का लेक्चर थोड़ा बना रहा हूं, मैं यूपीएससी का लेक्चर दे रहा हूं भाई, आईएएस का लेक्चर दे रहा हूं, भी मेंस का दे रहा हूं, जीवन भर इसी में लगाया हूं। हमारे बताने के लिए कोई मैं इंटरटेनमेंट का लेक्चर थोड़ा बना रहा हूं कि 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये मैं आपके समस्या के समाधान के लिए बना रहा हूं और आपको पूरे श्रद्धा पूर्वक इसको देखना चाहिए। जो यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं है, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको तो बोरिंग लगेगा ही लगेगा, उसको लंबा भी लगेगा। लेकिन जो वास्तव में यूपीएससी का स्टूडेंट है उसके लिए यह लेक्चर समाधान ही साबित होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज हम लोग यही जानेंगे कि आखिर हम लोग लेखन का सर्वोत्तम तरीका हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखा जाए कि किताबी उत्तर क्या होता है। अगर आप किताबी लेखन कर रहे हैं, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं कि भाई किताब वो पढ़ रहे हैं, किताब में जो जान रहे वही लिख के चले आए। बहुत लोग कहते हैं अरे भाई हमारे पास किताब है, वही पढ़ा है। आजकल आप जान ही रहे हैं, बहुत गिने चुने किताबें चल रहे हैं, बच्चे पढ़ लिए और वही लाके लिख देते हैं। भाई अच्छा तो तब होगा जब आप किताब की भाषा को अपने शब्दों में लिख दीजिए, तब आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। लेकिन किताब के शब्दों को
आप लाइन बाय लाइन उतार रहे हो, ये तो कभी अच्छा लेखक नहीं माना जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी कोई लेखक थोड़ा ढूंढ रहा है, यूपीएससी कोई इतिहासकार थोड़ा ढूंढ रहा है, यूपीएससी कोई प्रोफेसर नहीं ढूंढ रहा है। यूपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ढूंढ रहा है, एक आईएएस ऑफिसर ढूंढ रहा है, जिसके अंदर समझने और निर्णय लेने की क्षमता हो, बड़े से बड़े संकटकारी समस्याओं से उबरने की क्षमता हो। आप किताबें लिखेंगे, ये लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है, लेकिन आपने क्या समझा ये तो पता नहीं चलेगा, आप बस उतार दिए। तो मुझे लगता है कि लाइन बाय लाइन किताब के शब्दों को उतार देना, हाँ अपने शब्दों में उतारिए, लेकिन लाइन बाय लाइन जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिलहाल यह मेथड अच्छा नहीं हो सकता। अब ये अलग की बात है कि समय कम है, लिखना है, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो भी अपने शब्द में लिखिए। तो यदि आप किताबी लेखन कर रहे हैं, अब एक्सेप्शनल में कभी घटना घट जाए, समय कम हो, नहीं मिल पा रहा है, तो आप लिख रहे हैं, लेकिन वो भी अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो यदि आप किताबी लेखन कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप एक लेखक के रूप में हैं, एक इतिहासकार के रूप में हैं और एक प्रोफेसर के रूप में हैं। इससे केवल यही पता चल रहा है कि आप कितना जान रहे हैं, लेकिन कितना समझ रहे हैं यह पता नहीं चलेगा। कितना समझ रहे हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपके ज्ञान को नहीं जांच करता है, यूपीएससी आपके समझ को जांच करता है। उस समझ के पीछे जो विचार है उसको जांच करता है। तथ्य को जांच करना होता, किताब को जांच करना होता, सभी सेलेक्ट हो जाते। तो किताबी आंसर कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है। संकट काल में एक्सेप्शनल हो सकता है, बेस्ट पॉलिसी नहीं। अब आइए फैक्चुअल। यदि आप फैक्चुअल लिखते हैं, यानी आंकड़े लिखते हैं, चार्ट लिखते हैं, मॉडल लिख देते हैं, डाटा भर देते हैं, तो ठीक है। इससे तो यह पता चलेगा कि भाई आपका उत्तर विश्वसनीय बन रहा है। आपने बहुत सारे सरकारी संगठनों की रिपोर्ट भर दिया, नीति आयोग के विश्वसनीय रिपोर्ट भर दिए, कोई गरीबी बेरोजगारी कोई प्रश्न आ गया, आपने और सारे प्रश्नों में सरकारी संगठनों की रिपोर्ट भर दिए। क्या होगा इससे? आपका उत्तर विश्वसनीय तो हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा हां इसके पास जानकारी है। लेकिन यदि आपने जरूरत से ज्यादा फैक्ट्स भर दिया, जरूरत से ज्यादा आंकड़े भर दिए, जरूरत से ज्यादा डाटा भर दिया, तो क्या होगा? आपका उत्तर यह कम लगेगा कि किसी आईएएस के विद्यार्थी ने लिखा है। आपका उत्तर यह ज्यादा लगेगा कि जैसे गूगल ने लिखा है, चैट जीपीटी ने लिखा है, जेमिनाई ने लिखा है। अगर आपने एक जरूरत से ज्यादा अपने उत्तर को फैक्चुअल बना दिया, तो आईएएस के विद्यार्थी द्वारा लिखा गया कम लगेगा, एआई द्वारा लिखा ज्यादा लगेगा, गूगल द्वारा लिखा ज्यादा लगेगा। और कम से कम एग्जामिनर के ऊपर यह अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। लेखन का सर्वोत्तम तरीका तो नहीं होगा, उत्तर विश्वसनीय बनेगा, उत्तर में आपकी जानकारी आएगी, उत्तर में आपके आंकड़े आएंगे, लेकिन सर्वोत्तम तरीका तब नहीं होगा जब आप केवल फैक्चुअल लिख रहे हैं। अब यदि आप तीसरा विकल्प कॉन्सेप्चुअल लेखन की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल आंसर राइटिंग की बात करते हैं, अवधारणात्मक। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है विषय के पीछे छिपे विचार। यानी आपके पास केवल विषय का ज्ञान नहीं है, विषय के पीछे छिपे विचार का भी ज्ञान है, विषय की पूरी गहराई से समझ है, पूरे विषय को आप संपूर्ण समग्रता से समझ रहे हैं। आपके पास केवल क्या का उत्तर नहीं है, क्यों और कैसे का भी उत्तर है। यानी जब आप कॉन्सेप्चुअल लेखन करते हैं तो आप केवल क्या का उत्तर नहीं लिखते हैं, आप क्यों और कैसे का उत्तर लिखते हैं। और जैसे ही आपने अपने प्रश्न के उत्तर में क्यों और कैसे का भी जवाब लिखा, एग्जामिनर को आपका उत्तर बिल्कुल अलग लगने लगेगा, बिल्कुल अलग लगने लगेगा। आपकी कॉपी चमकने लगेगी, एग्जामिनर के ऊपर वो एक अलग प्रभाव डालेगा कि हां इसके पास गहन समझ है, यह बच्चा केवल लिख नहीं रहा है, यह विषय के पीछे विचार को भी समझ रहा है, यह केवल क्या का उत्तर नहीं दे रहा है, ये क्यों और कैसे का उत्तर दे रहा है। और जैसे ही आपने कॉन्सेप्चुअल लेखन किया, आपका उत्तर मैच्योर लगने लगेगा, आपका उत्तर सबसे अलग लगने लगेगा। और यही तो एग्जामिनर ढूंढ रहा है। कॉन्सेप्चुअल लेखक
कॉन्सेप्चुअल लेखन का तरीका आईएएस मेंस की परीक्षा में एक बेस्ट तरीका हो सकता है। और प्रत्येक आईएएस के गंभीर विद्यार्थी को फैक्ट तो लिखना ही चाहिए, लेकिन लेखन हमेशा कॉन्सेप्चुअल करना चाहिए। बेस्ट तरीका है, आपके गहन समझ को इंगित करता है, आपके मैच्योर पढ़ाई को इंगित करता है, आपके परिश्रम को बताता है कॉन्सेप्चुअल लेखन। बेस्ट तरीका है। अब आइए एनालिटिकल आंसर राइटिंग, चौथा विकल्प, यानी विश्लेषणात्मक। क्या होता है? आप विश्लेषणात्मक लिखते हैं तो आप विषय के क्या के बारे में नहीं लिखते, आप विषय या घटना या समस्या के कारण के बारे में लिखते हैं, प्रभाव के बारे में लिखते हैं, चुनौतियों के बारे में लिखते हैं, उसके विकल्प के बारे में लिखते हैं, समाधान के बारे में लिखते हैं और एक संतुलित निष्कर्ष लिखते हैं। आप जब भी विश्लेषणात्मक आंसर लिख रहे हैं तो आप समस्या के पूरे समग्र प्रभाव को लिख रहे हैं। आप केवल समस्या का वर्णन नहीं कर रहे हैं, उस समस्या के कारण का भी वर्णन कर रहे हैं, उस समस्या के प्रभाव का भी वर्णन कर रहे हैं, उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का वर्णन कर रहे हैं, समाधान के विकल्पों का वर्णन कर रहे हैं, समाधान का वर्णन कर रहे हैं और अंत में संतुलित निष्कर्ष भी बता रहे हैं। और जैसे ही आप एनालिटिकल लेखन करते हैं, आप एक विद्यार्थी के रूप में नहीं दिखते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखते हैं, आप प्रशासक के रूप में दिखते हैं। एनालिटिकल आंसर राइटिंग आईएएस मेंस की परीक्षा में आपके प्रशासनिक क्षमता और सोच को इंगित करता है। एग्जामिनर को बताता है कि यह वही बच्चा है जिसके अंदर प्रशासनिक सोच है, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, जिसके अंदर आईएएस एटीट्यूड है। तो फिर लेखन का शैली क्या हो? क्या किताबी लिखा जाए? क्या कॉन्सेप्चुअल लिखा जाए? क्या फैक्चुअल लिखा जाए या एनालिटिकल लिखा जाए? याद रखिए, फैक्ट्स केवल इतना बताते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यह बताते हैं कि आपने कितना समझा है, और एनालिसिस यह बताता है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, आपके अंदर प्रशासनिक सोच या क्षमता है कि नहीं। इसलिए याद रखिए कि आईएएस मेंस की परीक्षा में अगर आप इन तीनों को मिलाकर, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल, इन तीनों को मिलाकर यदि लेखन करते हैं तो यह यूपीएससी के एग्जामिनर को यह बताएगा कि यह केवल विद्यार्थी नहीं है, यह भविष्य का एडमिनिस्ट्रेटर है। इसलिए याद रखिए, आईएएस मेंस की परीक्षा में आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब भी लेखन करिए तो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस का संतुलित और तार्किक प्रयोग करिए अपने उत्तर में। और यदि आपने फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस का एक साथ तार्किक रूप से और संतुलित रूप से आपने अपने लिखने में प्रयोग किया तो यह आपके लेखन का सबसे बढ़िया तरीका होगा और आपके सिलेक्शन को भी पक्का बनाएगा। सिलेक्शन में जरा भी शंका नहीं रहेगा, तनिक भी संदेह नहीं रहेगा। तो याद रखिए, अगली बार जब भी उत्तर लिखने बैठे तो किताब लिखने की कोशिश मत करिए, किताब लिखने की कोशिश मत करिए, इतिहासकार मत बनिए, लेखक मत बनिए, इतिहासकार मत बनिए, प्रोफेसर मत बनिए। एक ऐसे आईएएस अधिकारी की तरह लिखिए जो तथ्यों को समझ में, समझ को विश्लेषण में और विश्लेषण को समाधान में बदलना जानता हो। जो तथ्यों को समझ में, समझ को विश्लेषण में और विश्लेषण को समाधान में बदलना जानता हो। और यदि आप आईएएस की परीक्षा में इस तरह का लेखन करते हैं जिसमें तथ्य भी हो लेकिन वो कॉन्सेप्ट के साथ हो और विश्लेषण के साथ हो, तो आपके उत्तर का लेखन शैली सर्वोत्तम होगा।
लिखने का तरीका ये सर्वोत्तम होगा और आपको हर हाल में सिलेक्शन दिला कर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।